क्या आपने कभी अपने खेत की मेढ़ पर खड़े होकर बिल्कुल शांति से यह सोचा है कि आज से 20 या 30 साल पहले हमारे बुजुर्ग खेती कैसे करते थे? उस समय न तो बाजार में 1000 रुपये लीटर वाली जहरीली दवाइयां थीं और न ही बड़ी कंपनियों के महंगे कीटनाशक थे। फिर भी उनके खेतों में बम्पर पैदावार होती थी और उनकी फसल को कोई कीड़ा नहीं लगता था। आज हम बाजार जाते हैं और अपनी गाढ़ी कमाई का हजारों रुपया जहरीले रसायनों पर लुटा देते हैं। हम खेत में भयंकर जहर का छिड़काव करते हैं। शुरुआत में तो कीड़े मर जाते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो कीड़े और भी ज्यादा ताकत के साथ वापस आ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन कीड़ों के अंदर उन महंगी दवाइयों को सहने की ताकत पैदा हो चुकी होती है। हमारा पैसा भी पानी में चला जाता है और हमारा खेत धीरे धीरे बंजर होता जा रहा है। नमस्कार किसान भाइयों, टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल की एक और सबसे गहरी और आपकी आंखें खोल देने वाली भयंकर वैज्ञानिक मास्टर क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, क्या प्रकृति ने हमें कोई ऐसा कुदरती ब्रह्मास्त्र दिया है जो कीड़ों का हमेशा के लिए सफाया भी कर दे और हमारे पौधे या हमारी मिट्टी को कोई नुकसान भी न पहुंचाए? क्या कोई ऐसा जादुई तरीका है कि हम अपने घर पर मौजूद चीजों से ही दुनिया का सबसे ताकतवर कीटनाशक बना लें और हमें बाजार से 1 रुपये की दवाई भी न खरीदनी पड़े? जी हां किसान भाइयों, आज के इस महा एपिसोड में हम आपको घर पर कुदरती कीटनाशक बनाने का पूरा वैज्ञानिक पोस्टमार्टम करके दिखाएंगे। आज हम कृषि विज्ञान के उन 2 सबसे भयंकर और अचूक जैविक हथियारों की बात करेंगे जिन्हें नीमास्त्र और अग्न्यस्त्र कहा जाता है। आज हम जानेंगे कि रस चूसक कीड़ों और खतरनाक इल्लियों को जड़ से खत्म करने के लिए इन कीटनाशकों को घर पर कैसे बनाएं, इन्हें बनाने में कौन सी चीजें लगेंगी, इनका रसायन विज्ञान कैसे काम करता है और इन्हें इस्तेमाल करते समय वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी है। यह जानकारी बहुत ही सटीक है और आपके खेती के खर्च को शून्य करने वाली है, इसलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले कुदरती ब्रह्मास्त्र की, जिसे नीमास्त्र कहा जाता है। यह नीमास्त्र रस चूसक कीड़ों का सबसे बड़ा काल है। किसान भाइयों, हमारी फसल में सबसे पहला और भयंकर हमला रस चूसक कीड़ों का होता है। सफेद मक्खी, हरा तेला, माहू और थ्रिप्स हमारी फसल का रस चूसकर उसे पीला कर देते हैं और भयंकर वायरस फैलाते हैं। इन जिद्दी कीड़ों को खत्म करने के लिए हम घर पर नीमास्त्र बनाएंगे। नीमास्त्र एक ऐसा कुदरती घोल है जो कीड़ों को तुरंत नहीं मारता, बल्कि यह उनके दिमाग और उनके पाचन तंत्र को पूरी तरह से जाम कर देता है। कीड़ों भूख से तड़प तड़प कर मर जाते हैं और मादा कीड़े अंडे देना बंद कर देते हैं। 1 एकड़ खेत के लिए नीमास्त्र बनाने का बिल्कुल सटीक वैज्ञानिक तरीका बहुत ध्यान से सुनिए। इसे बनाने के लिए आपको मुख्य रूप से 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहली चीज है 10 लीटर देसी गाय का गौमूत्र। गौमूत्र जितना पुराना होगा, यह कीटनाशक उतना ही भयंकर और ताकतवर बनेगा। दूसरी चीज है 2 किलो देसी गाय का बिल्कुल ताजा गोबर। और तीसरी चीज है 10 किलो नीम की पत्तियां और उसकी छोटी टहनियां। नीम के पत्तों में एजाडिरेक्टिन नाम का एक बहुत ही कड़वा जहर होता है जो कीड़ों का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। नीमास्त्र बनाने की प्रामाणिक विधि इस प्रकार है। सबसे पहले एक प्लास्टिक का बड़ा ड्रम लें। इसे कभी भी लोहे या किसी धातु के बर्तन में नहीं बनाना है। उस ड्रम में 10 लीटर देसी गाय का गौमूत्र और 2 किलो गाय का ताजा गोबर डाल दें। एक डंडे की मदद से इसे अच्छी तरह घोल लें ताकि गोबर की कोई गांठ न बचे। अब जो हमने 10 किलो नीम की पत्तियां ली थीं, उन्हें पत्थर पर कूटकर उनकी अच्छी तरह से चटनी बना लें। आप चाहें तो पत्तों को सीधा भी डाल सकते हैं, लेकिन चटनी बनाने से नीम का सारा कड़वा अर्क जल्दी बाहर आ जाता है। इस नीम की चटनी को ड्रम वाले घोल में डाल दें और ऊपर से इतना पानी मिला दें कि यह घोल अच्छी तरह डूब जाए। अब एक साफ लकड़ी का डंडा लें और इस घोल को सीधे हाथ की तरफ, यानी घड़ी की सुई की दिशा में 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह घुमाएं। घुमाने के बाद ड्रम को किसी सूती कपड़े या झूठ की बोरी से ढक दें। इसे प्लास्टिक के ढक्कन से टाइट बंद न करें, वरना गैस बाहर नहीं निकलेगी। इस ड्रम को हमेशा पेड़ की छाया में रखें। अगले 48 घंटों तक, यानी 2 दिन तक, हर दिन सुबह और शाम इस घोल को डंडे से 2-2 मिनट के लिए घुमाएं।
2 दिन बाद आपका दुनिया का सबसे शुद्ध और ताकतवर नीमास्त्र बनकर पूरी तरह तैयार है। अब बात करते हैं इसके इस्तेमाल करने के तरीके और सही डोज के बारे में। छिड़काव करने से पहले इस नीमास्त्र को एक बहुत ही बारीक सूती कपड़े से 2 बार अच्छी तरह छान लें ताकि आपके स्प्रे पंप का नोजल खराब ना हो। एक 15 लीटर वाले स्प्रे पंप में आपको आधा लीटर यानी 500 मिलीलीटर छाना हुआ नीमास्त्र डालना है और बाकी साफ पानी भरना है। इस घोल का छिड़काव आप अपनी मिर्च, टमाटर, बैंगन, कपास या किसी भी फसल पर कर सकते हैं। छिड़काव हमेशा शाम के समय करें। सफेद मक्खी और माहू जैसे कीड़े आपके खेत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे कुदरती ब्रह्मास्त्र की, जिसे अग्न्यस्त्र कहा जाता है। यह अग्न्यस्त्र भयंकर इल्लियों का सबसे पक्का इलाज है। किसान भाइयों, रस चूसक कीड़ों के बाद दूसरा सबसे बड़ा काल होता है तना छेदक और फल छेदक इल्लियां। ये इल्लियां इतनी चालाक होती हैं कि ये तने या फल के अंदर छिप जाती हैं और बाजार की महंगी दवाइयां भी इन पर बेअसर हो जाती हैं। इन खतरनाक और जिद्दी इल्लियों को जड़ से खत्म करने के लिए हम घर पर अग्न्यस्त्र बनाएंगे। इसका नाम अग्न्यस्त्र इसलिए है क्योंकि यह कीड़ों के शरीर में जाते ही आग लगा देता है। अग्न्यस्त्र बनाने के लिए आपको 5 चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहली चीज है 10 लीटर देसी गाय का गौमूत्र। दूसरी चीज है 1 किलो बहुत तीखी वाली हरी मिर्च। मिर्च में एक ऐसा रसायन होता है जो इल्ली की नसों को जला देता है। तीसरी चीज है आधा किलो देसी लहसुन। लहसुन में भयंकर गंध वाला रसायन होता है। चौथी चीज है आधा किलो सूखा तंबाकू का पाउडर। तंबाकू में निकोटीन होता है जो दुनिया का सबसे खतरनाक कुदरती जहर है। और पांचवी चीज है 5 किलो नीम की पत्तियां। अग्न्यस्त्र बनाने की प्रामाणिक विधि बहुत ही आसान है। सबसे पहले 1 किलो तीखी हरी मिर्च और आधा किलो लहसुन को पत्थर पर पीसकर उनकी बिल्कुल बारीक चटनी बना लें। अब 5 किलो नीम के पत्तों को भी कूटकर उनकी चटनी तैयार कर लें। एक मिट्टी का बड़ा बर्तन या पीतल का बर्तन लें और उसमें 10 लीटर देसी गाय का गौमूत्र डाल दें। अब इस गौमूत्र में लहसुन और मिर्च की चटनी, नीम की चटनी और आधा किलो तंबाकू का पाउडर अच्छी तरह मिला दें। इस बर्तन को धीमी आंच पर चूल्हे पर रख दें। इसे तब तक उबालें जब तक कि इस घोल में 4 से 5 भयंकर उबाल न आ जाएं। उबालने से मिर्च का तीखापन, तंबाकू का निकोटीन और नीम का जहर पूरी तरह से गौमूत्र में उतर जाएगा। उबालने के बाद इस बर्तन को चूल्हे से उतार लें और 48 घंटे के लिए छाया में ठंडा होने के लिए रख दें। 2 दिन बाद इस भयंकर घोल को सूती कपड़े से अच्छी तरह छान लें। किसान भाइयों, यह अग्न्यस्त्र इतना ज्यादा ताकतवर है कि इसकी गंध से ही इल्लियां खेत छोड़कर भाग जाती हैं। इसे आप कांच या प्लास्टिक की बोतल में भरकर 3 महीने तक सुरक्षित रख सकते हैं। अग्न्यस्त्र को इस्तेमाल करने का तरीका और इसकी सही डोज जानना बहुत जरूरी है। यह एक बहुत ही तेज और भयंकर कीटनाशक है, इसलिए इसकी मात्रा का विशेष ध्यान रखना है। एक 15 लीटर वाले स्प्रे पंप में आपको केवल 250 मिलीलीटर से लेकर 300 मिलीलीटर तक अग्न्यस्त्र डालना है। अगर इल्ली का प्रकोप बहुत ज्यादा है तो आप इसे 500 मिलीलीटर तक कर सकते हैं। इसका छिड़काव टमाटर, चना, बैंगन, गोभी और भिंडी में लगने वाली हर प्रकार की सुंडी और इल्लियों को रातों रात खत्म कर देता है। घर पर जैविक कीटनाशक बनाते और डालते समय 90% किसान कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिससे उनकी दवा काम नहीं करती। आपको इन भयंकर गलतियों से हर हाल में बचना है। पहली सबसे बड़ी गलती यह है कि नीमास्त्र और अग्न्यस्त्र में कभी भी बाहरी रसायन, शैम्पू या साबुन न मिलाएं। अगर आपको पत्तियों पर दवा चिपकाने के लिए कुछ मिलाना ही है तो कुदरती एलोवेरा का रस मिला सकते हैं। दूसरी गलती छिड़काव के समय को लेकर होती है। कोई भी कुदरती कीटनाशक तेज चिलचिलाती धूप में या दोपहर के 12 बजे बिल्कुल काम नहीं करता। धूप में इनका असर हवा में उड़ जाता है। इनका छिड़काव हमेशा शाम को 5 बजे के बाद ही करें ताकि रात भर दवा अपना भयंकर असर दिखा सके। तीसरी सावधानी यह है कि घर पर बने जैविक कीटनाशकों को बहुत ज्यादा लंबे समय तक स्टोर न करें। नीमास्त्र को बनाने के 1 महीने के अंदर और अग्न्यस्त्र को 3 महीने के अंदर इस्तेमाल कर लेना चाहिए। चौथी और सबसे जरूरी बात, इन जैविक कीटनाशकों के साथ
कभी भी बाजार का कोई रासायनिक फफूंद, नाशक या टॉनिक मिलाकर छिड़काव न करें। रसायन इनकी कुदरती ताकत को तुरंत खत्म कर देते हैं। किसान भाइयों, हमारी खेती और हमारी मिट्टी कोई प्रयोगशाला नहीं है जहां हम रोज नए नए जहरीले रसायनों का परीक्षण करें। अगर हम बाजार की अंधी दौड़ में भागते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे खेत पूरी तरह से बंजर हो जाएंगे और हमारा स्वास्थ्य गंभीर बीमारियों से घिर जाएगा। नीमास्त्र और अग्निअस्त्र कोई नई खोज नहीं है, बल्कि यह हमारे भारतीय कृषि विज्ञान और हमारे पुरखों का वह सबसे मजबूत ज्ञान है जिसे हम भूल चुके थे। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करके अपने घर पर ही इन कुदरती कीटनाशकों को बनाना शुरू कर देंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी फसल पर एक भी कीड़ा नहीं बचेगा और आपका खेती का खर्च सीधा 80% तक कम हो जाएगा। टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल का हमेशा से यही एक प्रयास रहता है कि हम आपको किसी भी कृषि समस्या का बिल्कुल सटीक, प्रामाणिक और विज्ञान पर आधारित कुदरती समाधान दें ताकि आपका कीमती पैसा बच सके और आप एक सफल और आत्मनिर्भर किसान बन सकें। उम्मीद है घर पर कीटनाशक बनाने के इस असली विज्ञान और इसके भयंकर रसायन शास्त्र की यह पूरी सच्चाई आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह पारदर्शी और सच्ची वैज्ञानिक रिसर्च उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें खेती की ऐसी ही असली और छिपी हुई सच्चाइयों को आपके सामने लाने की बहुत बड़ी ताकत मिलती है। ऐसी ही कृषि विज्ञान से जुड़ी आधुनिक, सटीक और सबसे तेज जानकारी लगातार पाने के लिए हमारे टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल को अभी सब्सक्राइब करना न भूलें। इस महत्वपूर्ण और असली जानकारी को सिर्फ अपने तक न रखें। इस वीडियो को अपने सभी किसान मित्रों के साथ, अपने गांव के सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि देश का हर किसान इन कुदरती तरीकों का सही फायदा उठाकर अपनी गाढ़ी कमाई को रसायनों में बर्बाद होने से बचा सके। अगर खेती से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जरूर लिखें। हम आपके हर सवाल को पढ़ते हैं और उसका पूर्ण रूप से वैज्ञानिक उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। अपनी खेती को हमेशा कुदरती और वैज्ञानिक बनाते रहें। जहर मुक्त खेती करें और अपनी मिट्टी को बचाएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।